प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9 की अंग्रेजी कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आपको कक्षा 9 में यूपी बोर्ड के जो चेंज की गई बुक हैं, एनसीईआरटी की 2 पुस्तकें लागू की गई हैं, बीहाइव और मोमेंट बुक, जो लिटरेचर की 2 पुस्तकें लगाई गई हैं, उनके नेम्स बता दिए हैं मैंने, और उनसे 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है। 30% पाठ्यक्रम के जो चैप्टर्स कम किए गए हैं, आओ उनके नाम जानते हैं। बीहाइव, देखिए बीहाइव बुक के 2 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन इसका प्रोज का है। प्रोज में 11 लेसन थे। 11 लेसन में से 7वें नंबर का लेसन पैकिंग, जिसको जेरोमे द्वारा लिखा गया था, इसको इस साल के लिए कम कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इसी प्रकार से लेसन नंबर 9 द बॉन्ड ऑफ लव को भी इस साल के लिए रिमूव किया गया है। लेसन नंबर 10 काठमांडू को भी इस बार पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जाएगा। और लेसन नंबर 11 इफ़ आई वर यू, इसको भी आपके पाठ्यक्रम से इस साल के लिए कम किया गया है। कुल 11 में से 4 लेसन को रिमूव किया गया है। इसी प्रकार बीहाइव बुक में दूसरा पोर्शन है पोएट्री का, तो टोटल 10 पोएम है। 10 में से 3 पोएम लेस की गई है। पोएम नंबर 8 ऑन किलिंग अ ट्री, इसको इस साल के लिए रिमूव किया गया है आपके पाठ्यक्रम से। इसी प्रकार से पोएम नंबर 9 द स्नेक ट्राइंग को भी लेस किया गया है, रिमूव किया गया है। और पोएम नंबर 10 को भी अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, इसको भी इस साल के लिए पाठ्यक्रम से रिमूव किया गया आपके लिए। इसके बाद दूसरी बुक मोमेंट को दूसरा नाम सप्लीमेंट्री रीडर के नाम से भी जानते हैं। इसमें से टोटल 10 स्टोरीज़ थी। 10 में से 3 स्टोरीज़ को आपके पाठ्यक्रम से इस साल के लिए कम किया गया है। स्टोरी नंबर 8 ए हाउस इज़ नॉट अ होम, इसको रिमूव किया गया है। इसी प्रकार स्टोरी नंबर 9 द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, इसको भी रिमूव किया गया है। और स्टोरी नंबर 10 द बेगर, इसको भी इस साल के लिए तुम्हारे पाठ्यक्रम से रिमूव किया गया है। अब आओ जानते हैं जो चैप्टर इस साल तुम्हें पढ़ने हैं, उनके नेम्स जानते हैं। इसके बाद फिर पेपर का फॉर्मेट जानेंगे। देखिए प्रोज में लेसन नंबर 1 है द फन दे हैड, ये आपको पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए मिलेगा। लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसके 2 पार्ट हैं, एवलिन ग्लेनिंग और बिस्मिल्लाह खान, ये 2 पार्ट इस लेसन के हैं। ये आपको म्यूजिक के बारे में बताएगा। इसके बाद लेसन नंबर 3 है द लिटिल गर्ल, इसमें कैथरीन मैसफील्ड की स्टोरी है, ये पढ़ने के लिए मिलेगा इस साल के लिए। और लेसन नंबर 4 है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये मिलेगा पढ़ने के लिए। लेसन नंबर 5 द स्नेक एंड द मिरर। लेसन नंबर 6 माई चाइल्डहुड, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा हुआ लेसन है। और लेसन नंबर 7 रीच फॉर द टॉप, इसमें संतोष यादव और मारिया सारापोव दोनों बहुत महत्वपूर्ण एथलीट मानी गई हैं इंडिया की, उनके विषय में बताया गया है। इसके बाद बात करते हैं पोएट्री सेक्शन की। पोएट्री सेक्शन में पहली पोएम है द रोड नॉट टेकन, ये अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। और पोएम नंबर 2 वाइन, और पोएम नंबर 3 रेन ऑन द रूफ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पोएम नंबर 4 है द लेक आयल ऑफ इंसफ्री। और पोएम नंबर 5 है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। पोएम नंबर 6 है नो मैन आर फॉरेन। पोएम नंबर 7 है द डक एंड द कंगारू। टोटल 10 में से 3 पोएम को लेस करने के बाद 7 पोएम आपके सिलेबस में बची हैं। और इसके बाद मोमेंट यानी सप्लीमेंट्री रीडर बुक से जो आपके सिलेबस में स्टोरीज़ बची हैं, 10 में से 3 माइनस करने के बाद 7 है। फर्स्ट स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड, इंडियन राइटर है मुल्क राज आनंद। स्टोरी नंबर 1 है द लास्ट चाइल्ड, मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी हुई है। लेसन नंबर 2 द एडवेंचर ऑफ टोटो। लेसन नंबर 3 है ईश्वरम द स्टोरी टेलर। और 4th नंबर है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। 5th नंबर है द हैप्पी प्रिंस
और चैप्टर नंबर 6 है वेदरिंग द स्टॉर्म ऑफ इरसामा, और 7th नंबर पर है द लास्ट लीग। तो ये आपका पाठ्यक्रम होगा लिटरेचर का। आप पे क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट होगा उसके बारे में बात करते हैं, कैसा आपका क्वेश्चन पेपर होगा। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके 4 सेक्शन होंगे। 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। सेक्शन ए रीडिंग, ये 10 मार्क्स का आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वोकैबुलरी बेस ऑब्लिक लैंग्वेज बेस क्वेश्चन। समझ लीजिए ये आपके लिए एक अपठित पैराग्राफ होगा जिसके नीचे 2 प्रश्न दिए जाएंगे। 3 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन के लिए होगा और शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ये पैराग्राफ के भी यहाँ पर आपको उनके आंसर लिखने हैं। इसके बाद वोकैबुलरी से संबंधित 2 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के 2 अंक, 4 अंक का ये टोटल ये 10 अंक का ये क्वेश्चन आपका ये पूरा सेक्शन आपका रीडिंग वाला बनेगा, अर्थात ये आपके लिए अपठित चीज़ है। इसके बाद सेक्शन भी है रीडिंग का, 10 मार्क का ये है। इसमें आओ चलते हैं, बताते हैं क्या कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका सेक्शन ए में चलेगा, और सेक्शन बी में जो रिटिन का है आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लेटर ऑब्लिक एप्लीकेशन के रूप में मिलेगा। आपको एप्लीकेशन पहले भी लिखने आती थी तो सेम लगभग सेम ही रहेगा, 4th नंबर का ही क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ रिपोर्ट आर्टिकल बेस ऑन गिवन वर्बल क्लू। ये आपको जो इसका क्लू दिया जाएगा, एक पैराग्राफ संबंधी आर्टिकल आपको कंप्लीट करना है 6 नंबर का। ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा इस बार। इस प्रकार ये 10 मार्क्स का सेक्शन भी कंप्लीट होगा। यहाँ पर 20 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए 2 सेक्शन के। सेक्शन नंबर सी ग्रामर से शुरू होता है, 15 मार्क्स का पोर्शन है आपके लिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के 10 पार्ट होंगे। 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच। ये पार्ट ऑफ स्पीच आपका जो ग्रामर का चैप्टर है 10 से संबंधित होंगे। नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित होंगे, आर्टिकल से संबंधित होंगे, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस यानी प्रेडिकेट ऑफ सेंटेंस ऑफ ये हो जाएगा, और पंक्चुएशन। टोटल मिला करके 1/10। ये प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। 10 क्वेश्चन इसके मिल करके 10 अंक का हो जाएगा आपका ग्रामर का पोर्शन यहाँ पर। और 5वां क्वेश्चन आपका अ वेरी शॉर्ट पैसेज इन हिंदी फॉर ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। ये पहले भी आता था। यहाँ पर बहुत छोटा सा एक पैराग्राफ होगा हिंदी में जिसकी आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है। 5th मार्क इसके लिए आपके लिए प्रिस्क्राइब्ड होंगे। तो ये ग्रामर और ट्रांसलेशन दोनों मिलाकर के 15 मार्क्स आपके सेक्शन बी सी कंप्लीट होगा यहाँ तक जो है। ये 35 का पोर्शन आपका पूरा हो गया। अब सेक्शन डी लिटरेचर, जिसकी भी बुक की बात हम कर रहे थे, इसके बाद वो शुरू होता है। तो इसमें बिहाई बुक जो टेक्स्ट बुक है, इससे प्रोज सेक्शन से क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जाएगा, जिसके तहत 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ गिवन प्रोज पैसेज, यानी प्रोज पैसेज गद्यांश दिए जाएंगे और उसके आधार पर 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन जिनके लिए 2 + 2 4 मार्क आपके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें जो चैप्टर हैं आपके उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उनमें से एनी 1 आपको करना है कोई लॉन्ग क्वेश्चन, लगभग 60 वर्ड्स मान सकते हैं आप। ये 4 अंक इसके लिए आपके लिए निर्धारित हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके चैप्टर से रिलेटेड होंगे। ये भी जो चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे आपके पाठ्यक्रम में हैं उनके आधार पर ये प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको इनके आंसर मैक्सिमम 25-30 वर्ड्स में लिखने हैं। ये 2 + 2 यानी 4 अंक के ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे आपके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 3 वेरी शॉर्ट वोकैबुलरी बेस या मैच टाइप क्वेश्चन, यानी वोकैबुलरी से रिलेटेड या ए बी का मैच जैसे पहले आया करता था। 3 मार्क्स इसके लिए हैं। तो टोटल यहाँ पर आपके ये 4, 4, 4 और 3
यानी ये 15 मार्क्स की आपकी बिहाई बुक कंप्लीट होगी प्रोज सेक्शन से। इसके बाद बिहाई बुक का पोएट्री सेक्शन शुरू होता है। पोएट्री से 8 अंक का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है पोएट्री से, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट, यानी पोएट्री के कोई पद्यांश दिया जाएगा, स्टैंजा दिया जाएगा, उसके नीचे 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे और उस स्टैंजा को पढ़ के आपको पोएट्री से रिलेटेड क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। 2+2 यानी 4 मार्क्स का ये स्टैंजा क्वेश्चन सहित आपके लिए निर्धारित है 4 अंक की स्टैंजा से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, ये सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द गिवन पोएम। आपको किसी भी जिस पोएम का नाम दिया जाएगा उसका आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। ये क्वेश्चन आपको पहले भी आता था, ठीक है, लेकिन पोएम चेंज हुई हैं इसलिए इसमें थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल तो होगा ही। जो ट्रेडिशनल पोएम आपकी होती थी वो पोएम अब नहीं है। इसके बजाय आपके लिए छूट है, यहाँ पर 4 लाइन भी आप किसी पोएम की लिख सकते हैं इसके बदले में। तो इसके लिए आपके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। तो कुल मिलाकर के 8 और 4 12 अंक की आपका पोएट्री सेक्शन हो गया और 8 अंक का, और 15 की यहाँ पर जो है ये बी हाई में प्रोज सेक्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मोमेंट बुक यानी सप्लीमेंट्री रीडर्स को कहते हैं। इसमें से क्वेश्चन नंबर 12 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो स्टोरीज़ आप पढ़ेंगे उनमें से 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे। 2+2 4 अंक के 2 क्वेश्चन होंगे इसके तहत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, ये एक ही क्वेश्चन करना है 4 अंक का। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 बहुत शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको ट्रू फॉल्स जिस प्रकार के आते थे पहले सेम, या फिर कंप्लीटिंग द सेंटेंस वाक्य को पूरा करना उनसे रिलेटेड। 1/4 ये 4 अंक का क्वेश्चन आपके लिए इस प्रकार से ये बनेगा। यहाँ पर ये सप्लीमेंट्री 12 अंक की आपकी हो जाएगी। 12वां क्वेश्चन 4 अंक का, 13वां 4 अंक का है और 14वां भी 4 अंक का। इस प्रकार 12 अंक की ये और 23 नंबर वहाँ पर हो गए थे बिहाई बुक से। टोटल मिलाकर के 35 अंक की होगी। 35 का ए और बी सी सेक्शन 3 सेक्शन है। तो ये आपका पाठ्यक्रम था। अब आपको जो चैप्टर्स के से संबंधित जो टेक्स्ट बुक की वीडियोस और ग्रामर से संबंधित जो भी ग्रामर से संबंधित पोर्शन को पढ़ाया जाएगा।